हरे कृष्णा डियर लिसनर्स, और आज हम भगवद गीता के चैप्टर 2 वर्स 46 के ऊपर चर्चा करेंगे। और आज टॉपिक रहेगा ऑल इन वन एंड ऑल इन ऑल। तो ऐसी क्या चीज है जो कि ऑल इन वन है एंड ऑल इन ऑल है, तो आज इसके बारे में चर्चा रहेगी। तो इस श्लोक है चैप्टर 2 का वर्स नंबर 46। यावन अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो एक पर्पस, जो एक कार्य हम एक कुएं से करते हैं या कई सारे कुओं से करते हैं, वो तो एक नदी के द्वारा किया जा सकता है बहुत ही आसानी के साथ। तो उस तरह से जो व्यक्ति जानता है कि शास्त्रों का मर्म क्या है, शास्त्रों का निष्कर्ष क्या है, उनके पीछे पर्पस क्या है, ये क्यों लिखे गए हैं और ये किस तरह से बताए गए हैं, तो उसको वास्तव में कभी भी किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे कि कई गांवों में अलग अलग कुएं होते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए। जैसे कुछ कुएं होते हैं वो जानवरों को नहलाने के लिए होते हैं, कुछ कुएं होते हैं वो पानी पीने के लिए होते हैं, कुछ कुएं होते हैं वो कपड़े धोने के लिए होते हैं, कुछ कुएं होते हैं खाना बनाने के लिए होते हैं, खाना बनाने के लिए जो पानी चाहिए होता है उसके लिए चाहिए होते हैं। तो इसी प्रकार से एक गांव में अलग अलग कुएं होते हैं अलग अलग कार्य पूरा करने के लिए। जैसे कपड़े धोने के लिए अगर जो कुआं रिजर्व किया गया है वहां से पानी पीने के लिए नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वहां पर कभी कभी जो है कुछ झागवला, कुछ ना कुछ गंदगी उस पानी में जा सकती है। तो इसीलिए अक्सर गांव में अलग अलग कुएं हुआ करते थे या हुआ करते हैं, क्योंकि गांव हमारे विलुप्त होते जा रहे हैं और शहर बढ़ते जा रहे हैं। तो गांव में अलग अलग कुआं हुआ करते थे क्योंकि इन कुओं से अलग अलग पर्पसेस सर्व हुआ करते थे। लेकिन ऐसे अलग अलग कुएं वहीं पर हुआ करते थे जहां पर की नदी नहीं हुआ करती थी आसपास। यदि नदी होती है तो उस नदी में लोग कपड़े भी धो लेते हैं, उसमें नहा भी लेते हैं और उसमें पीने के लिए पानी भी कर लेते हैं। तो सारे कार्य एक ही बारी में हो जाते हैं। और साथ ही होता है क्या कि जो कुएं का पानी होता है वो कभी कभी थोड़ा खारा भी होता है, क्योंकि नीचे मिनरल्स होते हैं, तो इसीलिए पानी थोड़ा सा खारा भी हो सकता है। लेकिन जो नदी का पानी होता है वो बड़ा मीठा होता है, शीतल होता है और प्यास बुझाता है। आप ऐसे जो लोग कभी हरिद्वार, कभी ऋषिकेश गए होंगे, अगर गंगा माई का अगर हम जल पिए तो एकदम अमृत सा महसूस होता है। अगर वाकई में अगर कोई व्यक्ति बहुत ही प्यासा हो और वो गंगा माई का ये बहता हुआ पानी अगर पी ले, या यमुनोत्री में यमुना माई का पानी पी ले, तो वाकई में अमृत में लगता है इस बात। तो ये जो नदी होती है, नदी का स्वाद, नदी के पानी का स्वाद बहुत ही डिलीशियस होता है, बड़ा ही अमृतमय होता है। लेकिन जो कुएं का पानी है क्योंकि ठहरा होता है और वो मिनरल्स के टच में होता है, तो इसलिए कभी कभी ये खारा भी होता है और इसमें शीतलता भी इतनी नहीं होती। तो इसीलिए देखा जाता है कि अलग अलग वेल्स हैं, लेकिन सारे वेल्स का पर्पस एक साथ पूरा किया जाता है अगर एक रिवर हो तो। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो उसे और कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि इंडिया में कई बार लोग कई अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं के चक्कर में पड़े होते हैं। कुछ तो ऐसे देवी देवता भी हैं जो कि है भी नहीं, एग्जिस्ट भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी पूजा करते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपनी किसी न किसी भौतिक इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। तो अगर क्या मान लो मुझे एजुकेशन के लिए पूरा करना है तो मैं एक पर्टिकुलर देवी देवता के पास जाऊंगा, पैसा चाहिए तो किसी और देवी के पास जाऊंगा, अगर मुझे बारिश करानी तो किसी और देवता के पास जाऊंगा। तो इन दिस वे पर्सन कैन गो टू वेरियस डेमीगॉड्स फॉर अ सर्टेन पर्पस। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति वास्तव में जानता है कि शास्त्रों का निष्कर्ष क्या है, वो है परम भगवान श्री कृष्ण और उनकी इकलौती शरण में जाना, अगर वो ऐसा करता है तो उसके सारे के सारे पर्पस सॉल्व हो जाएंगे। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, जब वो आया शाम को अपने घर पे, तो उसने देखा गार्डनर क्या कर रहा था, पत्तों पे पानी दे रहा था, फूलों पे पानी दे रहा था, टहनियों पे पानी दे रहा था। उस व्यक्ति ने कहा, अरे गार्डनर को क्या हो गया? कहता है, गार्डनर माली, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम पत्तों पे पानी दे रहे हो, फूलों पे पानी दे रहे हो, अरे बाबा तुमको तो पानी जड़ में देना चाहिए। कहता है, अरे मालिक, अगर मेरे को अच्छा पत्ता चाहिए तो पत्तों पे पानी देना होगा, अगर फल अच्छा चाहिए तो फल पे पानी देना होगा, टहनी अच्छी चाहिए तो टहनी पे पानी देना होगा मालिक। तो मालिक ने कहा, ये तो एकदम डम्ब आदमी है। वास्तव में हमको पानी अगर देना है तो हमको जड़ों में देना चाहिए। अगर हम जड़ में पानी देते हैं तो पत्ते अपने आप अच्छे होंगे, टहनियां अपने आप अच्छी होंगी, फल अपने आप अच्छे होंगे, सब कुछ अपने आप ही अच्छा होगा। अगर हम जड़ में पानी देंगे तो कैसा डम माली है। देखा, तू तो बिल्कुल ही बेवकूफ है, चले जाए यहाँ से, दफा हो जाए यहाँ से, और उसको वहां से भगा दिया। तो तब मालिक जब अंदर गया तो उसने एक रिचुअलिस्टिक पंडित रखा हुआ था जो कि घर में पूजा घर की देखभाल किया करता था। अब उसने देखा ये पंडित जी क्या कर रहे थे, ये ना लड्डू लेते थे अपनी बाजू पे लगाते थे, और लड्डू लेते थे अपने हाथ पे लगाते थे, लड्डू लेते थे अपने कंधे पे लगाते थे, लड्डू लेते थे अपनी टांग में लगाते थे, लड्डू लगाते थे अपने सर पे लगाते थे। तो फिर मालिक ने कहा, अरे भाई ये तुम क्या कर रहे हो? तुम लड्डू को बाजू पे लगा रहे हो, घुटने पे लगा रहे हो, टांग पे लगा रहे हो, कंधे पे लगा रहे हो, चेहरे पे लगा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम ये? तो उसने कहा, देखिए मालिक, क्या है, अगर मुझे अच्छी टांग चाहिए तो मुझे टांग को खिलाना पड़ेगा, अगर मुझे अच्छा कंधा चाहिए तो कंधे को खिलाना पड़ेगा,
अगर मुझे अच्छी आंख चाहिए तो आंख को खिलाना पड़ेगा, इसीलिए मैं इनको खिला रहा हूं। ओम नेत्राभ्याम नमः, ओम नासिकाभ्याम नमः, ओम कर्णाभ्याम नमः। तो मैं इसलिए ना मैं अपने शरीर के अंगों को खिला रहा हूं। तो उसने कहा अरे बेवकूफ आदमी, शरीर के अंगों को रिष्ट पुष्ट करना है तो पेट को खिलाना पड़ता है। अगर हम पेट में अच्छा खाना डालते हैं तो सारे अंग अपने आप रिष्ट पुष्ट हो जाते हैं, अपने आप हेल्दी होते हैं। मूर्ख आदमी, कैसे व्यक्ति को मैंने पंडित रख दिया है, एकदम नालायक आदमी। और फिर इसने इसको भी निकाल दिया। तो ऐसे ही माली और गार्डनर लोग अक्सर हो जाते हैं जब वो ये सोचते हैं कि हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करके अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे। लेकिन जिस तरह से अगर पूरे पेड़ को नरिशमेंट देनी हो तो हम सिर्फ जड़ में पानी देते हैं, सारे पेड़ को अपने आप नरिशमेंट मिलती है। यदि शरीर को ताकत देनी हो तो हम सिर्फ पेट में खाना डालते हैं और सारे शरीर को अपने आप ताकत मिलती है। उसी तरह से जब परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जाती है, उनका नाम लिया जाता है, तो अपने आप सारे यज्ञ, हवन, परिक्रमाएं, जल स्नान, ये सब के सब अपने आप पूरे हो जाते हैं। पवित्र स्थान पे जाना, पवित्र स्थान में स्नान करना, ये सारे कार्य अपने आप संपन्न हो जाते हैं यदि कोई व्यक्ति परम भगवान का नाम लेता है तो। ऑफ कोर्स ये सारे कार्य भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन वास्तव में अगर कोई भगवान का नाम ले तो सारे के सारे पर्पसेस अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। परम भगवान के शरण में जाने पर जितनी भौतिक इच्छाएं हों या आध्यात्मिक इच्छाएं हों, ये सब की सब अपने आप वन शॉट में पूरी की जा सकती हैं। तो ये यहाँ बताया जा रहा है कि वो कार्य जो कि कई छोटे छोटे कुएं करेंगे, वो तो वन शॉट में एक नदी कर सकती है। तो whether we have spiritual desires or we have material desires, we should take shelter of the Supreme Lord Krishna. Thank you very much for listening. Hare Krishna.